जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो जितने भी बच्चों को उन प्रश्नों में डाउट है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा बच्चा। प्रश्न संख्या 1 इसमें दे रखा है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न यह कहता है बच्चों कि आपको इन्हें जोड़े बिना आपको इसका उत्तर बनाना है कि इसका योगफल कितना होगा। पहला प्रश्न दे रखा है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। अब आप इन संख्याओं को यदि ध्यान से देखिए बच्चा, तो ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। संख्याएं को यदि हम लोग वर्गीकरण करें सम और विषम के आधार पर, तो संख्याओं को हम लोग बांट सकते हैं। सम संख्याएं यानी जिसके जोड़े बन सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सभी सम संख्या हैं। विषम संख्याएं जिसके जोड़े नहीं बन सकते हैं, तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो हम इसको कैसे योग करेंगे बच्चों? इसका एक सूत्र होता है कि यदि आपको सिर्फ विषम संख्याएं दे रखा हो, तो जितनी विषम संख्याएं दे रखा है 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं हैं। तो पहली 5 विषम संख्याओं का योग उसका वर्ग होगा। यानी आपको गिन लेना है कि कितने विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो आप सीधा यहाँ लिखिए, पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ बराबर, अब यहाँ पे 5 है तो 5 का सीधा वर्ग कर दीजिए, 5 5 25, यानी इन सभी का वर्ग 25 होगा। यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो कि 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5 25, 10 और 10 20 और 5 25, इस प्रकार भी आएगा। तो सीधा आपको गिनना है संख्याएं और उसका वर्ग कर देना है। दूसरा में देखिए कितनी संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहली 7 विषम संख्या हैं, तो लिखेंगे पहली 7 विषम संख्याओं का जो वर्ग कर देंगे। 7 का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि 7 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 7 49। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा बच्चों 49। तीसरा प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे आप गिनिए कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लिखेंगे यहाँ पे पहली 11 विषम संख्याओं का जोड़, और हमें जोड़ना नहीं है, सीधा 11 का वर्ग कर देना है। तो 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो आएगा बच्चा 121। तो प्रश्न संख्या तीसरे का उत्तर होगा 121। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बिना जोड़े आपको उत्तर कर देना है। तो बच्चा प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, लिखिए। 43 और 44। तो बच्चा यहाँ पे आप इस प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आप 43 का वर्ग कर लीजिए और 44 का वर्ग कर लीजिए, फिर आप उसमें से उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन बच्चा आप यहाँ पे संख्याओं को देखिए तो आपको क्रमागत संख्याएं दे रखी है। क्रमागत का अर्थ है कि तुरंत बाद वाली संख्याएं, जैसे 43 के बाद 44 है, यहाँ 14 के बाद 15 है और यहाँ 34 के बाद 35 है। जब भी आपको क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच, वर्गों के बीच यहाँ पे प्राकृत संख्याएं पूछी जाए, तो आपको एक सूत्र लगाना है। आपको यहाँ पे जो पहली संख्या दे रखी होगी, यानी इन दोनों में से छोटी संख्या, उसको आपको n मान लेना है, n बराबर 43। और इसके बीच प्राकृत संख्याएं पूछ रखा है, तो प्राकृत संख्या के लिए आपको सीधा सूत्र लगा देना है 2n। तो 2 का 2 लिखिए, n को हमने यहाँ पे पहली संख्या को माना था, तो n 43 हो जाएगा। 2 गुने 43, 43 को 2 से गुना कीजिएगा तो 86, यानी 43 और 44 के वर्गों के बीच 86 प्राकृत संख्याएं हैं।
और दूसरा दे रखा है 14 और 15। तो यहाँ पे पहले वाली संख्या यानी छोटी संख्या को हम लोग n मानेंगे, n बराबर 14। प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है तो प्राकृत संख्या के लिए सीधा सूत्र लगाएंगे 2n, 2 का 2, n को हमने 14 माना है तो 2 गुना 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28। तो 14 और 15 इन दोनों के वर्गों के बीच यहाँ पे 28 प्राकृत संख्याएं हैं। तीसरा दे रखा है बच्चा 34 और 35। तो इसमें से छोटी संख्या 34 है, n हम लोग मान लेंगे 34 को। प्राकृत संख्या याद करनी तो प्राकृत संख्या बराबर 2n हो जाएगी, 2 का 2 गुना 34, 34 दूनी 68। तो यहाँ पे लिखेंगे 68, यानी 34 और 35 के वर्गों के बीच 68 प्राकृत संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 2 क्रमागत पूर्णांक क्या है। तो बच्चा 2 क्रमागत पूर्णांक का अर्थ है कि आप पहले तो इसका वर्ग कीजिए और वर्गों को आपको 2 ऐसी संख्याओं में बांटना है जो तुरंत बाद की हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे पहले इसका वर्ग कीजिए, 23 को 23 से गुना कीजिए, तो 23 को 23 से गुना करने पर होगा यहाँ पे 529 हुआ। और 529 को आपको 2 संख्याओं में इसको तोड़ना है जो क्रमागत संख्याएं हैं। तो आप इसको क्या कीजिए बच्चा, आप इसे 2 से विभाजित कीजिए। तो इसे 2 से विभाजित कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे लगभग 264। शेष फल में कुछ बच जाएगा लेकिन 264 आएगा। तो हमें एक संख्या पता हो गई कि 264 है, तो अगली संख्या हमें क्या लिखनी है, इसके बाद की संख्या लिख देनी है 265। तो 264 और 265 को आप जोड़िएगा तो 529 ही आएगा। ये दोनों क्रमागत पूर्णांक है, यानी 264 के बाद 265 आता है। आप इस संख्या को कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप इसका भाग दीजिएगा 529 को, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 2 12 हो गया, 2 छक 12 और 2 चौके 8। शेषफल में 1 बच जाएगा, तो आपको शेषफल को नहीं गिनना है, जो आपको यहाँ पे भागफल आएगा उसी को लिख देना है। और आपको सिर्फ ये संख्या ज्ञात करनी है, ये संख्या आपको अपने आप ही पता हो जाएगी क्योंकि इसके बाद का तुरंत होगा। आप इसे जोड़िएगा तो ही आएगा, जैसे 5 और 4 9 6 12 2 हाथ में 1 2 4 1 5। 15, तो 15 का वर्ग करेंगे, 15 को 15 से गुना करेंगे, 15 15 225, 225 को 2 क्रमागत पूर्णांक के योग के रूप में लिखना है। तो 225 को यहाँ पे भाग दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, तो 112 आ गया। पहले प्राकृत यहाँ पे जो पहली प्राकृत संख्या आई वो 112। तो क्रमागत लिखना है तो इसके बाद तुरंत लिख दीजिए 113। 112 और 113 को जोड़ेंगे तो 225 आएगा। 3 2 5 1 1 2 और 1 1 2। 19 का वर्ग करेंगे तो होगा 361। 361 को हमें लिखना है 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में। तो 2 से करेंगे तो इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 1 से 2 8 16 और यहाँ पे 1 बच गया तो शून्य लगा देंगे, यानी 180। 180 है एक संख्या, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी इसके बाद की, यानी 181। तो 180 और 181 तो क्रमागत पूर्णांकों के युग में हमने 361 को लिख दिया। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 2.2 के। आपको इस प्रश्नावली से किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो क्वेश्चन अपने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।